बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास फर्स्ट ईयर क्लास और इसका यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.4 और इसका क्वेश्चन नंबर है 21 जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सरसाइज बेटा हमारे पास 9.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास बेटा लिखा हुआ है साइन 6 थीटा नफी कोस 6 थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा एंड नफी कोस स्क्वायर थीटा के एंड इनटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1 नफी साइन स्क्वायर थीटा एंड इनटू कोस स्क्वायर थीटा के। हमारे पास बेटा लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने इसका साबित करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन 6 थीटा एंड नफी कोस 6 थीटा के। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे एंड नफी ये बेटा आ गया इसका कोस एंड 6 थीटा। अब ये जो 6 लिखा हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हमें चाहिए यहाँ पे स्केल। तो हम इसको यानी ये जो 6 लिखा हुआ है इसको हम 3 × 2 लिख सकते हैं। तो अगर इसको लिख दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा एंड होल के ऊपर इसका क्यूब नफी कोस यहाँ पे भी स्क्वायर थीटा एंड इसके ऊपर भी आ गया हमारे पास इसकी पावर 3 इसका भी क्यूब। जब 3 को 2 से ضرب करेंगे तो 6 आ जाएगा, इधर भी 3 को 2 से ضرب करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला लिखा हुआ था, वी नो दैट, हम जानते हैं अगर लिखा हो साइन क्यूब थीटा या कोस क्यूब साइन भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप a की पावर 3 नफी b की पावर 3 तो a नफी b इंटू पहली रकम का स्केल प्लस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम a ज़रब b एंड प्लस दूसरी रकम इसके ऊपर भी स्केल। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये a की नुमाइंदगी कर रहा है एंड जो कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये बेटा b की नुमाइंदगी कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब इसके ऊपर a की 3 नफी b की 3 का फार्मूला लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा एंड नफी का आ जाएगा कोस के, इसको बेटा वैसे ही लिख दिया एंड इनटू उसके बाद a का स्केल, a की नुमाइंदगी साइन कर रहा था पहली रकम इसके ऊपर क्या आ गया इसका स्केल एंड नफी पहली रकम, यहाँ पे अगर नफी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस के बाद पहली रकम एंड ज़रब दूसरी रकम साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा एंड प्लस दूसरी रकम ये था हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा एंड सेकंड इसके ऊपर भी स्केल एंड इनको क्लोज कर लिया है। साइन स्क्वायर थीटा a की नुमाइंदगी कर रहा था एंड कोस स्क्वायर थीटा b की नुमाइंदगी कर रहा है। तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा नफी कोस स्क्वायर थीटा a नफी b, a का स्केल जमा a एंड b एंड प्लस b का स्केल। अब इनकी जगह तब्दील करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा एंड नफी कोस स्क्वायर थीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इसके ऊपर स्केल एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड बेटा इसके ऊपर भी स्केल एंड प्लस के बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एंड इनटू कोस स्क्वायर थीटा के एंड इनको क्लोज कर लिया। अब जो हमने साबित करना था इसकी राइट हैंड साइड में यहाँ बेटा लिखा हुआ है 1, तो हमारे पास जो फार्मूला था आइडेंटिटी फार्मूला वो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर नहीं आना चाहिए, इधर भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर नहीं आना चाहिए। तो अगर हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है तो हम 1 लिख सकते हैं, अगर ये वाली सिचुएशन नहीं तो हम वहां पे 1 नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए अपने पास से कुछ प्लस भी कर देंगे एंड कुछ माइनस भी कर देंगे। तो हमारे पास ये बेटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा एंड नफी कोस स्क्वायर थीटा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इसके ऊपर भी स्क्वायर एंड प्लस यहाँ बेटा कोस स्क्वायर थीटा एंड इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब इसके अंदर हम अपने पास से 1 प्लस भी कर सकते हैं एंड 1 माइनस भी कर सकते हैं। 1 से मुराद 1 साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर। अब 1 साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर जब प्लस करेंगे तो जो हमारे पास जमा का होगा वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में चला जाएगा और जो नफी का होगा उसके साथ वैसे लिख देंगे। अब इसको तो बेटा वैसे ही लिख दिया, ये था साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, हमने इसको लिख दिया है अपने पास से। हम बेटा इसमें साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस भी कर देंगे एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड इनटू कोस स्क्वायर थीटा इसमें से माइनस भी कर देंगे। हमारे पास कानून है कि जिस वैल्यूज को आप अपने पास से प्लस कर रहे हैं अगर उसी को नफी भी कर दिया जाए तो उस वैल्यूज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आता।
अब जमा का एक जमा का दो हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे साइन स्केल एंड नथिंग कोस स्केल थीटा एंड इनटू, ये था हमारे पास साइन स्केल थीटा, इसके ऊपर भी स्केल एंड प्लस कोस स्केल थीटा, इसके ऊपर भी स्केल +1 एंड +2 इनटू, ये था साइन स्केल थीटा एंड कोस स्केल थीटा एंड नथिंग इनटू साइन स्केल थीटा एंड बेटा आगे यहाँ पे कोस स्केल के एंड इनको क्लोज कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी का स्केल कंप्लीट हो रहा है। ये साइन स्केल थीटा a की नुमाइंदगी कर रहा है एंड कोस स्केल थीटा ये बेटा b की नुमाइंदगी कर रहा है। a की दो प्लस b की दो प्लस दो फार्मूले का a एंड b, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्केल एंड प्लस कोस स्केल के। अब ये बेटा हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ पे लिख दिया साइन स्केल थीटा एंड फिर ये था कोस स्केल थीटा, इनको क्लोज कर लिया एंड इनटू, इधर हम लिखेंगे तो ये आएगा साइन स्केल थीटा एंड प्लस ये बेटा आ गया कोस स्केल थीटा एंड होल के ऊपर स्केल एंड फिर इनटू साइन स्केल थीटा एंड इनटू कोस स्केल के, साइन स्केल थीटा एंड कोस स्केल थीटा एंड इनको क्लोज कर लिया। फिर से देखिएगा, ये था हमारे पास a का स्केल प्लस b का स्केल प्लस दो फार्मूले का a एंड b, तो हमने लिख दिया साइन स्केल a प्लस b एंड होल के ऊपर क्या आ जाएगा स्केल। जब बेटा इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास ये जो तीन वैल्यू थे ये हमारे सामने आ जाएंगे। अब वी नाउ दैट हम जानते हैं कि ये जो साइन स्केल थीटा प्लस कोस स्केल किसके इक्वल था, आइडेंटिटी फार्मूला था साइन स्केल थीटा एंड प्लस ये था कोस स्केल थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यूज अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्केल थीटा एंड फिर कोस स्केल थीटा एंड इनटू जब बेटा यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा 1 स्केल एंड फिर साइन स्केल थीटा एंड कोस स्केल के, ये साइन स्केल थीटा एंड कोस स्केल थीटा, 1 के ऊपर जितनी मर्जी पावर हो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। साइन स्केल थीटा एंड फिर कोस स्केल थीटा एंड इनटू 1 फिर इधर लिखेंगे तो साइन स्केल एंड इनटू बेटा आ गया कोस स्केल के। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी, किसके इक्वल आ गई, राइट के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साबित हुआ कि इसकी दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया साइन 6 थीटा एंड प्लस के लिखा हुआ है कोस 6 थीटा इज इक्वल 1/3 एंड इनटू साइन स्केल थीटा एंड इनटू आएगा कोस स्केल के। अब ये वाला बेटा हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड साबित करना है। तो हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, ये थी हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड साइन 6 थीटा एंड प्लस इनटू कोस 6 थीटा के। अब साइन 6 एंड प्लस कोस 6, तो यहाँ पे हम इसको भी जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन 21 था उसमें 6 को 2/3 करके लिखा था, इसमें बेटा हम इसमें 2/3 करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइन 6 था, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्केल थीटा एंड इसकी पावर 3 इसका क्यूब एंड प्लस ये लिखा हुआ है कोस स्केल थीटा एंड इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, इसका क्यूब, इसके ऊपर भी आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे हम प्लस का फार्मूला जो था बेटा वो यूज करेंगे। हमारे पास प्लस का जो फार्मूला था वी नो दैट, हम जानते हैं अगर लिखा हो a की पावर 3 एंड प्लस b की पावर 3 इज इक्वल लिखेंगे a प्लस b एंड इनटू a का स्केल नफी a जरा b एंड प्लस b, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, इसका स्केल। अब इस क्वेश्चन में जो a की नुमाइंदगी कर रहा है वो बेटा लिखा हुआ है साइन स्केल एंड जो b की नुमाइंदगी कर रहा है वो लिखा हुआ है कोस स्केल। तो इसका फार्मूला जब बेटा ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन स्केल थीटा एंड प्लस यहाँ पे कोस स्केल थीटा a प्लस b एंड इनटू पहली रकम इसका स्केल साइन स्केल थीटा, इसके ऊपर स्केल नफी साइन थीटा साइन स्केल थीटा एंड इनटू कोस स्केल थीटा एंड प्लस ये आ जाएगा कोस स्केल थीटा एंड इसके ऊपर भी क्या आ गया, इसका स्केल। हमारे पास क्या था a प्लस b, a का स्केल नफी का a एंड b प्लस b, इसके ऊपर भी स्केल। अब इनकी भी बेटा जगह तब्दील करके लिख देंगे, ये आएगा साइन स्केल थीटा एंड प्लस यहाँ पे कोस स्केल थीटा, इसको हमने क्लोज कर दिया वैसे। अब यहाँ बेटा लिखेंगे ये था साइन स्केल थीटा, इसके ऊपर स्केल एंड प्लस यहाँ पे भी कोस स्केल थीटा एंड इसके ऊपर स्केल एंड फिर ये था हमारे पास साइन स्केल थीटा एंड इनटू कोस स्केल थीटा के। अब इसमें में जो आइडेंटिटी फार्मूला था वो ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास साइन स्केल थीटा प्लस कोस स्केल थीटा है तो आप उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास साइन स्केल थीटा का स्केल एंड प्लस कोस स्केल थीटा एंड इसके ऊपर भी स्केल। अब इसके साथ हमें चाहिए +2 साइन स्केल थीटा एंड कोस स्केल थीटा, तो हम इसका 3 वैल्यूज का कंप्लीटिंग फार्मूला लिख देंगे।
अब यहाँ पे लिखा हुआ है नफी साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हम अपने पास से वैल्यूज को प्लस भी करेंगे और उसको माइनस भी करेंगे कि इस वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं आए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम बेटा वैसे ही लिख रहे हैं एंड इनटू ये था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर आ गया इसका स्क्वायर एंड प्लस ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा एंड इसके ऊपर भी स्क्वायर एंड प्लस टू फार्मूले का यहाँ पे साइन स्क्वायर एंड क्या आ गया इसका कोस स्क्वायर। अगर हम 2 इंटू दिस अपने पास से अगर प्लस कर रहे हैं तो हम इसको बेटा नफी भी करेंगे कि वैल्यूज के ऊपर कोई फर्क नहीं है। 2 साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा एंड सबसे लास्ट में इसको लिख देंगे जो हमारे पास पहले से वैल्यूज मौजूद थी साइन स्क्वायर एंड आ गया कोस स्क्वायर की एंड इनको क्लोज कर लिया। पहले वाली दोनों वैल्यूज को बेटा वैसे ही लिख दिया। अब मैंने अपने पास से 2 प्लस भी कर दिया एंड 2 को माइनस भी कर दिया। अब ये जो पहली 3 वाली वैल्यू थी ये तो होल का स्क्वायर हमारे पास था बेटा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा के एंड इनटू ये जो पहली 3 वाली वैल्यूज हैं इधर वैसे इसको लिख देंगे, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा एंड होल के ऊपर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर। नफी 2 एंड नफी 1, नफी का आएगा 3 सरल, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड आएगा कोस स्क्वायर थीटा के। हमारे पास बेटा लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, इसको हम सेम वैसे ही लिख रहे हैं। ये पहली जो 3 वैल्यूज थी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड होल का स्क्वायर। अब नफी का 2 एंड नफी 1, नफी का आ गया 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड इंटू कोस स्क्वायर थीटा के। अब हम आइडेंटिटी बेटा फार्मूला यूज करेंगे। आइडेंटिटी फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ था, अगर लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस इनटू कोस स्क्वायर थीटा तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे भी 1 एंड इसकी जगह पे भी हम जब आइडेंटिटी फार्मूला यूज करके 1 लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये आएगा 1 इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर नफी का 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड इंटू कोस स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे 1 के ऊपर जितनी मर्जी पावर हो आंसर 1 आएगा। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नफी 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस के, तो नीचे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि इसकी दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर है। आगे बेटा हमारे पास लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 23, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन के एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 नफी साइन के। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 23, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एंड लिखेंगे साइन थीटा एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 नफी एंड साइन थीटा इज इक्वल टू इनटू ये आएगा सेकंड स्क्वायर थीटा के। अब इधर भी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लेके आना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा एंड प्लस यहाँ बेटा 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 नफी साइन एंड थीटा के। अब दोनों के बटे यानी डिफरेंट लिखे हुए हैं, तो अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो बेटा हमारे पास आएगा 1 प्लस एंड साइन थीटा के, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एंड नफी का आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। जब इस पूरी रकम को 1 प्लस साइन के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 नफी साइन बच जाएगा, इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 1 नफी एंड साइन थीटा एंड प्लस। अब नफी से नफी वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस वाली बच जाएगी, इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एंड साइन थीटा के। अब 1 से जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 नफी ये आएगा साइन थीटा एंड प्लस 1 एंड प्लस इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक में जमा का साइन एक में नफी, तो अलजेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर नफी b स्क्वायर, एक बार जमा और एक बार नफी, दोनों तरफ हो रहे थे। इधर भी पहली रकम का स्क्वायर एंड नफी दूसरी रकम इसके ऊपर भी स्क्वायर। ये नफी जमा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, जमा 1 जमा का 2 डिवाइडेड बाय 1 नफी एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी फार्मूला था कि हमारे पास अगर लिखा हो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस इधर आ जाएगा कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्लस हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1 नफी इधर आएगा साइन स्क्वायर के, तो यहाँ पे 1 नफी साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे लिखेंगे कोस स्क्वायर
यहाँ पे बेटा आ जाएगा cos के, cos को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड स्केल में। तो इसकी राइट हैंड साइड 2 इंटू सेकंड स्केल था, तो इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड इज इक्वल है इसकी राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। आगे बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 24 में लिखा हुआ है यहाँ पे cos थीटा एंड प्लस इनटू sin थीटा। इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा cos थीटा एंड नफी इधर sin थीटा के एंड प्लस का लिखा हुआ है इधर बेटा cos थीटा एंड नफी इधर sin थीटा, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे cos थीटा एंड प्लस इनटू sin थीटा इज इक्वल हमने इसको लेके आना है यहाँ पे 2 1 एंड नफी 2 इनटू sin स्क्वायर थीटा के। अब ये बेटा लिखा हुआ है कि आपने इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल लेके आना है राइट हैंड साइड के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे और इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ था यहाँ पे cos थीटा एंड प्लस इनटू sin थीटा, ये डिवाइड हो रहा है cos थीटा एंड नफी इनटू लिखेंगे ये sin थीटा एंड प्लस के बाद यहाँ पे cos थीटा एंड नफी इधर भी sin थीटा, ये डिवाइड हो रहा है cos थीटा एंड प्लस इनटू sin थीटा के। हमने इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया। अब हम इसका एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो एलसीएम में ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, एक में नेगेटिव साइन है और एक में पॉजिटिव साइन है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा cos थीटा एंड नफी इनटू sin के, एंड इसको भी लिखेंगे तो यह आएगा cos थीटा एंड प्लस इनटू लिखेंगे तो यह आ गया sin। अब नफी से नफी वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस वाली बच जाएगी। अब इसको जब बेटा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा cos थीटा एंड sin थीटा, इसका स्क्वायर एंड प्लस ये भी cos थीटा एंड नफी sin थीटा एंड इसके ऊपर भी क्या आ गया इसका स्क्वायर। अब ये है हमारे पास a प्लस बी और ये a नफी b की नुमाइंदगी कर रही है। अब हम जब इसका a प्लस बी का फार्मूला ओपन करेंगे, ये आएगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम इसका स्क्वायर, दो फार्मूले का एंड पहली रकम ज़रब दूसरी रकम पहली रकम एंड ज़रब, यहाँ बेटा आ गया दूसरी रकम, इधर आएगा प्लस a नफी b का फार्मूला ओपन करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम इसके ऊपर भी स्क्वायर, नफी दो फार्मूले का पहली रकम एंड ज़रब, इधर आ जाएगा हमारे पास बेटा दूसरी रकम डिवाइडेड बाय यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला, एक में नफी का साइन दूसरी में प्लस का, तो पहली रकम का स्क्वायर एंड नफी दूसरी रकम इसके ऊपर क्या आ गया इसका भी स्क्वायर, ये जमा नफी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये जमा का 1 तो इसको लिखेंगे 2 इंटू ये बेटा आ गया साइन स्क्वायर के एंड जमा 1 जमा का 2 इंटू ये कोस स्क्वायर के एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा एंड नफी साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है वो लिखा हुआ है कि भट्टे में जिस हमें साइन चाहिए हमें कोस नहीं चाहिए, तो हम आइडेंटिटी फार्मूला से अगर कोस की वैल्यूज फाइंड करेंगे वो है कोस के इज इक्वल तो 1 नफी साइन। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पहले भी हमने फाइंड की है कोस इज इक्वल टू दिस, तो कोस की वैल्यूज जब अप्लाई कर देंगे 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे साइन के एंड प्लस इनटू कोस के थीटा के एंड डिवाइडेड बाय कोस की वैल्यूज 1 नफी ये साइन के थीटा एंड नफी इधर भी साइन के। अब आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, यहाँ पे हमने 2 ज़रब 1, यहाँ पे नफी 1 1 नफी 2 इंटू यहाँ पे बेटा साइन के थीटा, ये आ गया 2 1 नफी यहाँ पे 2 इंटू ये भी साइन के थीटा के, और इसकी राइट हैंड साइड भी तो सेम यही थी, तो हम नीचे लिखेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं।